तेरी हिम्मत कैसे हुई कल्पी को हाथ लगाने? मैंने कमिश्नर को फोन करो। सिंघानिया साहब, मेरी बात मानिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं आगे किसी से ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। आप प्लीज मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए। मेरी बीवी तो ये सब सुनकर शर्म से मर जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए आप। बीवी बच्चों की परवाह होती तो तू ऐसी हरकत नहीं करता। तुम्हें समझ में आ रहा है ना तुम क्या प्रॉब्लम में फंसने जा रही थी? ऐसी बकवास जगह में नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है तुम्हें? देख क्या रही हो? कम से कम मेरा फोन तो उठा लेती। आइंदा अगर मैं फोन किया करूं तो प्लीज मेरा फोन उठा लिया करो, समझी? अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल्पी, क्या बात है बेटा? तू रो क्यों रही है? कमला माँ कल्पी यहाँ जिसके पास इंटरव्यू के लिए आई थी वो आदमी गलत था। वो लड़कियों को नौकरी के बहाने यहाँ बुलाता है और उनकी इज्जत के साथ खेलता है। मुझे जैसे ही पता चला कि कल्पी उसके पास इंटरव्यू के लिए आई है तो मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, और आपको भी। आप लोगों ने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं यहां खुद आ गया और सही वक्त पर आ गया। चुप हो जा कल्पी। हम गरीबों की इज्जत के साथ अक्सर ऐसा ही होता है ना राघव सिंघानिया जी? राघव सिंघानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, तू हिम्मत मत हार। देवा अक्सर किसी ना किसी को मदद के लिए भेज देता है, जैसे आज उन्होंने राघव सिंघानिया जी को भेजा है। आइए, मैं आप लोगों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ, प्लीज। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब कमला उसी गाड़ी में बैठेगी जो गाड़ी उसकी बेटी कमाकर घर लेकर आएगी। धन्यवाद राघव सिंघानिया जी। चल कल्पी, चलते हैं बेटा। घबरा मत कल्पी, सब ठीक होगा बेटा। मुझे ना बहुत भूख लगी है कल्पी, चल ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। चल। मगर आई, चल ना बेटा, सच्ची में बहुत भूख लगी है। चल चल। वो अरे वो देख रिक्शा है, चल। भाऊ, इथे जवळपास जायचंय, बैठ।
लीजिए। चला। बैठ। ताई, कुछ गरम गरम खाने को लाइए। सरिता, पाव भाजी दो। एक बात बोलूं बेटा, जब मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा काम करने के लिए, तो मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लगता था कि मैं कभी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। कहा अपने आप से कि अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी रहेंगे, और हर दुखों का सामना करती गई कल्पी। तू भी इतने आसानी से हिम्मत मत हार बेटा। ताई, हमें एक ही प्लेट चाहिए, माँ बेटी है, एक में खा लेंगे। रुको, तुम जाओ। आज एक कीमत में दो हैं। आज हमारे रेस्टोरेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, इसलिए एक थाली पे एक फ्री। मुबारक हो ताई। थैंक यू। ये आपका रेस्टोरेंट है? जी हाँ। अकेली चलाती हो? अकेले कहाँ चलाती हूँ, इतने सारे लेडीज स्टाफ हैं, हम सब मिलके चलाते हैं। कोई मुसीबतें नहीं आई? मुसीबतें तो हर किसी के साथ आती है, लेकिन उससे लड़कर जो आगे चलता है वही जिंदगी है। दरअसल एक हादसे में मेरे पति चल बसे। मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जैसे तैसे करके हमने पैसे कमाए और फिर टपरी लगाई। धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर कुछ बेसहारा औरतें आईं और हम सब ने मिलकर ये रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसी की चाकरी करने से तो बहुत अच्छा है खुद का छोटा सा बिजनेस होना। बहुत अच्छी बात कही ताई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। खाइए ना। हाँ हाँ। कुछ सुना कल्पी? चाकरी करने से अपना खुद का कुछ होना बहुत अच्छा है बेटा। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से होती है। मुझे लगता है तुझे भी अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिजनेस। हाँ, बिजनेस शुरू करना चाहिए। इतना मत सोच, ऐसा कुछ कर बेटा जहां दूसरों का भी भला हो। तेरे स्कूल में सिखाया था ना भगवान बुद्ध का संदेश, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऐसा कुछ करना चाहिए कल्पी। तुझे याद है तेरे बर्थडे के दिन चाल वाली औरतों ने तेरे लिए खाना बनाया था, अलग अलग किस्म का खाना। ये देख, सब लोगों ने तेरे लिए पसंद की चीजें बनाई हैं कल्पी। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, अपने ही चाल में कुछ अलग सा, कुछ अच्छा, कुछ छोटा सा है बेटा, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, और वैसे भी तेरे हाथ के खाने में तो जादू है, और अपने चौल वालों के हाथ में भी कम स्वाद नहीं है। हम ये कमाल कर सकते हैं आई, और सोच सबका कितना भला भी होगा, है ना? लेकिन ये सब करने के लिए तो हमें पैसों की जरूरत होगी। हम कहाँ से लाएंगे? और हमें सबको मनाना भी होगा ना। तू इसकी चिंता मत कर, सबसे पहले घर जाके बाबा से बात करेंगे।
फिर चाल वाली औरतों से वो नक्की मान जाएंगी। पहले हम खाना खाते हैं। ओ मैडम, आपसे क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि कमला कल्पी नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं आया। क्या फोन लगा? हाँ पापा। ए पक्या, फोन रख, हम घर आ गए। क्या बात है आई, आज बड़ी खुश दिख रही है तू। लगता है कोई नौकरी वोकरी लग गई है। हाँ वाह। अरे चुप, नौकरी वोकरी कुछ नहीं। कल्पी नौकरी नहीं करेगी, कल्पी लोगों को काम देगी। हाँ आई, आज से काम शुरू करें? हाँ बेटा, आज से ही काम शुरू करते हैं। पापा, वो मुझे और आई को आपसे कुछ बात करनी थी। क्या ये वो कह रहा है? अच्छा विठल, एक बात बता, इस चाल में सब मिलाकर कितने घर हैं? यही कोई 16-17। इधर 16। आस पड़ोस का मामला, ये आंकड़े तो ठीक से याद कर लो कम से कम। कितने? 16। ठीक है आई, अभी कंफर्म करके आता हूँ मैं। बराबर चेक करना पक्या। आई, 16 फैमिलीज, मतलब 16 लोगों के घर से अलग अलग डिशेस होंगी। शुरू के लिए इतना काफी है ना? और हमें रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह की भी जरूरत नहीं है, चौल के सामने से ही शुरू कर सकते हैं। शुरू में हम लोग किराए पर सामान ले लेंगे, लेकिन जैसे जैसे पैसे आएंगे ना, वैसे वैसे हम लोग चीजें खरीदते जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा है। क्या ये होटल डाल रहे हैं क्या? मैं नहीं खोल रही, अपनी कल्पी खोल रही है, जहाँ चाल की सारी औरतों को काम मिलेगा। भगवान बुद्ध का संदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भाव पर चलेगा। अच्छी आइडिया है ना विठल? चल अब तू भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दे। क्या ऐसा बकवास आइडिया है? तुम लोग को क्या लग रहा है, मतलब ऐसे कॉपी पे लिख लेने से होटल बन जाएगा और चौल की सारी औरतें तैयार भी हो जाएंगी साथ देने के लिए? समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये बहुत बढ़िया आइडिया है, एक नंबर आइडिया है। बाकी पापा देखेंगे। अरे मेम साहब, मुझे पूरा विश्वास है, बापा ने हमें ये रास्ता दिखाया तो वही हमें इस पे चलना भी सिखाएगा। होटल तो जरूर खुलेगा। हाँ चल कल्पी। आई पापा, ऐसे नहीं होता है बेटा, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, मतलब हम नहीं समझे? हाँ नहीं नहीं, आप समझाइए। मेरी बेटी कोयले को भी छुएगी ना तो वो हीरा बनेगा, समझी? आप बढ़ो, आगे बढ़ो, काम करेंगे, बाकी बप्पा देखेंगे सब, समझा ना? बाद में फुर्सत में। चल कल्पी, बहुत काम बाकी है। थैंक यू देवा। अच्छा मैम साहब आते हैं। माँ बेटी ये सब करने का सोच रहे हैं। ये रेस्टोरेंट चलाना नहीं चौल वालों के बस की बात है। मैं भी देखती हूँ कौन देता है इनका साथ। कुछ आइडिया तो दो। बोला ना, चल हट निकल यहाँ से अभी। मेरा नंबर, मुझे आप सबसे बात करनी है, प्लीज 1 मिनट के लिए आए ना। क्या रे कल्पी, चुनाव तो खत्म हो गए, अब किस बात का भाषण देने आई है यहाँ पर? ये भाषण नहीं है मंदा, मैंने और कल्पी ने आप सबके लिए कुछ सोचा है। देखो, काम हम सब करते हैं, पर एक वो लोग होते हैं जो काम करते हैं और एक वो होते हैं जो काम करवाते हैं। हम क्यों किसी की गुलामी करें जब हम खुद का काम शुरू कर सकते हैं? हम सब में घरेलू काम करने का हुनर है,
इसे इस्तेमाल करना चाहिए हम सबको। मतलब ये शिल्पा काकी कि मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सोच रही हूँ और आप सब उसमें बराबर के पार्टनर्स होंगे और जो भी फायदा होगा ना सब में बराबरी से बटेगा। एक बात बता कल्पी, ये जो रेस्टोरेंट खोलना है ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, हलवा नहीं है। अरे बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ है तेरे पास? मंदा ताई, अगर मैं अकेले करूंगी ना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप सब मेरा साथ दोगे ना तो आसान होगा। सरला काकी, आप लोगों को जो भी बेस्ट डिश आती होगी ना वही बनेगी, जैसे आपके हाथ का भरा हुआ करेला, झुनका भाकर, आई के हाथ का वड़ा पाव, मंदा ताई के हाथ का कांदा पोहा, और मैं पूरनपोली और साबूदाना वड़ा बनाऊंगी। हाँ, मराठी थाली, गुजराती थाली, सब कुछ होगा। सस्ती और सबसे अच्छी चीज हम लोग देंगे और किसी को काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। घर घर जाकर फायदा भी होगा और काम भी मिल जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही हमारा मंत्र होगा। सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। हमारे होटल का नाम भी ऐसा ही कुछ होगा, जैसे सबको लगे कि ये चाल वालों का होटल है। क्या ऐसा होगा? हाँ, ऐसा ही होगा ताई। लेकिन अगर आप सब साथ दे तो। कल ना मैं रेस्टोरेंट की जगह के लिए देखने जा रही हूँ और सामान की भी पूछताछ कर लूंगी। आप सब लोग कल यहीं पर मिलना। पर इतनी बड़ी बात तो हम अपने मर्द लोग से पूछ कर ही बताएंगे। हाँ हाँ ताई, जरूर पूछना, लेकिन एक बात याद रखना, ये मौका हम सब औरतों के लिए सही है। इसका हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। कल्पी, बड़ा जोश आ गया था तुम्हें। हाँ मंदा ताई, अगर आप सबका साथ मिलेगा ना तो हौसला भी बढ़ जाएगा। देखते हैं। आई, ये सब लोग कल आएंगे ना? जरूर आएंगे कल्पी, बस देवा पर भरोसा रख। चल। कमला माँ, आप कैसी हो? हेलो पाखी, कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी बहुत चिंता होती है पाखी, इसीलिए फोन किया। मैं देवा से रोज तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ बेटा। फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है ना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स आसान हो गई, क्योंकि भगवान को तो आप ही की सुननी पड़ेगी ना। पाखी, एक बात पूछनी थी बेटा। वो तेरे और राघव के बीच। हाँ माँ, राघव अब धीरे धीरे बदल रहा है। आप देखना, धीरे धीरे वो मुझसे प्यार करने लगेगा। ऐसा ही होगा पाखी, बस तू कोशिश करते रह और मुझे पूरा भरोसा है देवा पर। एक दिन तू और राघव इतने नजदीक आ जाएंगे कि दुनिया में कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। कमला माँ, जब आप कहती हो ना तो ऐसा लगता है कि सच में मेरे साथ सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। अच्छा, कल्पी कैसी है? कल्पी ठीक है बेटा। वो चाल वालों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने वाली है, रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। बस चाल वाले मान जाए पाखी तो मेरी कल्पी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। रियली? वाह, फिर तो कल्पी की पहली कस्टमर मैं ही होंगी, क्योंकि रोज आपके हाथ का खाना जो मिलेगा। तुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना बेटा? मैं कल ही भिजवा दूंगी, ठीक है? कमला माँ, मुझे आपकी हर बात पसंद है। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। बाय बेटा।
मुझ पर कितना विश्वास रखती है पाखी। मैंने पाखी से छुपाया है कि राघव ने कल्पी की मांग भर दी है। बता दूं क्या? बताकर कोई फायदा नहीं है। पाखी को सिर्फ दुख होगा। कल्पी अपनी जिंदगी में आगे निकल रही है और पाखी भी एक दिन राघव का मन जीत लेगी। दोनों एक हो जाएंगे और मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी फिर से खुशियों के पटरी पर चलने लगेंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए देवा।